नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग कुंडली, प्रसिद्ध कुंडलियां, उस सिलसिला जो हमने शुरू किया है उसमें हम आज भगवान बुद्ध की कुंडली चर्चा में लेंगे। और भगवान बुद्ध जिन्हें मध्यम मार्ग बताने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। वैसे तो हम सनातन धर्म में और अलग अलग प्रकार के पूजा पद्धति, अलग अलग प्रकार का हठ योग, जानने की इच्छा, ऐसा चलता है। लेकिन जो मध्यम मार्ग है कि संसार में रहते हुए इस शरीर के साथ ही हमें शरीर का भी ध्यान रखना है और साथ साथ हमें ईश्वर को भी पाना है। और अहिंसा परम धर्म ये भगवान बुद्ध ने ही बताया था। भगवान बुद्ध को अवतार, विष्णु अवतार भी माना जाता है, अंशावतार माना जाता है भगवान विष्णु का। तो कुंडली देखकर क्या क्या हम भगवान बुद्ध का उनके साथ मिला सकते हैं और हम हमारी अपने जो ज्योतिष में, ज्योतिष विद्या में क्या सीख सकते हैं भगवान बुद्ध की कुंडली के जरिए। तो आइए हम इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले तो जिस प्रकार की दयालु प्रवृत्ति भगवान बुद्ध की रही, इन पर एक इसी प्रकार का लग्न सूट कर सकता है, कर्क लगन, वृषभ लगन, इस प्रकार के। क्योंकि कर्क लगन को हम बोलते हैं ये मातृत्व, ज़ोडिएक भौत चक्र में कर्क का मतलब ही होता है माँ। तो वो जो प्रेम, एक राजा होने के बाद भी अगर कोई, क्योंकि राजाओं का अलग प्रकार की क्षत्रिय प्रवृत्ति देखने में आती है कि अगर वो शिकार में निकले तो किसी जीव को शिकार रूप में उसका वध भी करते थे, लेकिन देश काल पात्र अनुसार उस समय पर। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने इस प्रकार देखा तो उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने अपने अपने चचेरे भाई को इस प्रकार का कार्य करते देखा। और वो कई दफा उनकी जीवनी में आप पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध की जीवनी में कई दफा तो वो जीत कर भी हार जाते थे। घुड़सवारी में जब बात करते हैं तो बहुत क्योंकि वो जानते थे हर प्रकार, संसार को समझते थे, बौद्धिक स्तर बहुत बढ़िया था। लेकिन जब उनको लगता था कि ये जीव जो है वो अब मेरे कारण उसको ज्यादा श्रम करना पड़ रहा है, तो जीती हुई बाजी भी, घुड़दौड़ में कई दफा ऐसा होता था कि उसके मुंह से झाग निकलने लग जाता था, घोड़े के मुंह से। तो भगवान बुद्ध वो जीती हुई बाजी भी हार जाते थे। तो ऐसे दयालु प्रवृत्ति भगवान बुद्ध की थी। तो कर्क लगन भगवान बुद्ध पर एकदम सूट करता है। और यहां एक बात समझने वाली है, जब भी हम मंगल जैसे ग्रह को, जो हम पराक्रम भाव का मानते हैं, जैसे कई लोग बड़े ज्यादा व्यथित हो जाते हैं कि भाई मंगल हमारा पीड़ित दिखाई देता है कर्क राशि में, लेकिन यहां भगवान बुद्ध का वो एक प्रकार का गुण बन गया। उन्होंने पराक्रम के जरिए कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। राज परिवार में पैदा होकर भी मंगल अगर चरमपंथी हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं स्वाभिमान, अहंकार में बदल जाता है। मकर राशि में जब उच्च का मंगल होता है, लेकिन कर्क राशि में बहुत व्यवस्थित ढंग से। तो यहां हम एक बात और सीख सकते हैं कि कैसे मंगल सैड होकर भी, हालांकि मां को बिल्कुल कष्ट दिया, अगर आप जीवनी में पढ़ेंगे, मां ने जन्म देने के कुछ समय, या कह सकते हैं एक हफ्ते के बाद, एक सप्ताह के बाद उनका देहावसान हो गया था, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया था। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी, कह सकते हैं मौसी, उनके जरिए इनका पालन पोषण हुआ। और वो यहां हम देख सकते हैं चतुर्थ भाव में, चाहे संन्यास योग बन रहा हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो, कह सकते हैं। लेकिन जहां हम पराक्रम की बात करते हैं, देश का काल पात्र अनुसार आज के समय पर, तो हमने कर्क राशि में मंगल कई दफा बहुत बढ़िया गुण देखा है। व्यक्ति को विनम्र बनाता है। नहीं तो व्यक्ति हर बार, अगर मंगल बहुत उच्च की डिग्री में आ जाता है तो हर बार वो अपने बल को समाज में दिखाना चाहता है। उसको जितना भी भगवान ने दिया है उस बल का अहंकार हो जाता है उसको। तो ये हम यहां भगवान बुद्ध के चार्ट से सीख सकते हैं कि कैसे बल होने के बाद भी कभी बल का अहंकार नहीं किया। कर्क राशि का मंगल अपने को यह बताता है। और
सबसे पहले जब भी कभी चार्ट देखा जाता है तो हम लग्न, लग्नेश और चंद्र, चंद्रेश पर ही विचार करते तो व्यक्ति के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के बारे में जाना जाता है। तो कर्क लगन अपने को मिला भगवान बुद्ध का, और चंद्रमा जहां बैठते हैं, तो चंद्रमा कहां बैठे? तुला राशि में। तो राशि स्वामी कौन हो गया? शुक्र। शुक्र भी बहुत कोमल हृदय और बहुत कह सकते हैं बड़ी संकोच से अपनी बात को रखता है, माने अपने अधिकार का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता है। जहां शुक्र की बात आ जाए, चंद्रमा की बात आ जाए, बड़ा प्रेम के साथ चलना, सबके साथ मिलकर चलना। तो और शुक्र कुटुंब राशि में, कोई वैभव धन की कमी जीवन में कदापि नहीं रही, वो तो बस वैराग्य हो गया। यहां पर हम चंद्रमा और शनि का मिलन, जैसे संन्यास योग माना जाता है, तो चंद्रमा और शनि का ये धनात्मक संबंध एक बहुत अच्छा संन्यास योग बनाता है। देखिए संन्यास योग में भी अलग अलग प्रकार के संन्यास योग बनते हैं। एक तो चंद्रमा भी बली हो गया इस संन्यास योग में, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य आमने सामने। तो लौकिक दृष्टि से भी संसार के सारे यश भगवान बुद्ध को जन्म से प्राप्त थे। राज परिवार में जन्म हुआ तो सूर्य भी यहां दिखाई देता है, भाई सूर्य उच्च के हैं तो बहुत बढ़िया हो गया। ये धनेश के रूप में कह सकते हैं, कुटुंब के रूप में अच्छा बड़ा कुटुंब इनको प्राप्त हुआ। पिता श्री ने, माने महात्मा बुद्ध के पिता श्री ने इस प्रकार से व्यवस्था की थी कि इनको कभी भी किसी प्रकार के लौकिक सुख की कमी ना सताए। तो सूर्य उच्च के, और फिर प्रजातंत्र की अगर हम बात करते हैं, प्रजा के साथ जुड़ने वाला ग्रह शनि, तो शनि भी भगवान बुद्ध का उच्च की डिग्रियों में आता है। तो यहां एक अनोखा कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं, राजतंत्र और प्रजातंत्र का एक अनूठा मेल भगवान बुद्ध के चार्ट में यहां दिखाई देता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हमने लग्न के जरिए व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया। कर्क लगन किस प्रकार से, भगवान राम का भी कर्क लगन था। और फिर तुला राशि जो बहुत सधी हुई राशि मानी जाती है, बहुत विनम्रता से अपनी बात को रखती है, तुला राशि शुक्र की राशि है। तो कर्क लगन और तुला राशि का सुंदर मिलन कोमल हृदय प्रदान करता है, सबके प्रति एक विनम्र भावना, सबको कभी भी राजा होने का अहंकार भगवान बुद्ध ने किसी पर जाहिर नहीं किया कि मैं राजपुत्र हूं या राजा हूं। और फिर लग्नेश चंद्रमा का उच्च के शनि के साथ चतुर्थ भाव में संन्यास योग बनाना, तो जो विरक्ति का कारण बना, और बड़ी धनात्मक विरक्ति यहां दिखाई देती है। दोनों ही ग्रह बली हैं, शनि भी उच्च राशि में है और चंद्रमा भी पूर्णिमा बल से बली है। तो ये चंद्रमा और शनि का जो मिलन मिला चतुर्थ भाव में, तो ये चतुर्थ भाव एक प्रकार से अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें, मां के लिए थोड़ा कमजोर बन सकता है। क्योंकि देखिए एक तो शुक्र अपने से अष्टम बैठ गए, हालांकि स्वग्रही है वो, तो इस कारण से मां का देहावसान होने के बाद भी मौसी पक्ष से पालन पोषण को लेकर कोई कमी इनको महसूस नहीं हुई। और फिर जैसे ज़ोडिएक भौचक्र में कर्क राशि भी मां पक्ष को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर भी मंगल कर्क राशि में कहीं ना कहीं माता के लिए कष्ट का काम करते हैं, तो वो इनके जीवन में देखा जा सकता है, महात्मा बुद्ध के जीवन में। और ये एक धनात्मक संन्यास योग, जैसे मैंने अपने कई वीडियो में बताया था, मोक्ष का कारण अगर हमारा भवन बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। जो मध्यम मार्ग है वहां भी हम कहीं ना कहीं इस बात पे चर्चा करते हैं कि मध्यम मार्ग में हम घर छोड़कर सिर्फ वन गमन को ही ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। मध्यम मार्ग में हम ऐसा है कि भाई शरीर का भी ध्यान रखना है, और शरीर का ध्यान रखते रखते उस परमात्मा को भी प्राप्त करना है। और सबसे बड़ा यही है कि भाई हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार से वैचारिक हिंसा नहीं करनी है, शरीर से तो हिंसा करनी ही नहीं है। तो वो जो संन्यास योग बन रहा है वो हृदय भाव में बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा मिलन देखा जा सकता है। आध्यात्मिक भाव का स्वामी सूर्य उच्च का होकर दशम भाव में बुधादित्य योग बना रहा है। दूसरे भाव को हम अपने नैतिक मूल्यों से जोड़ते हैं,
जो भी हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है, जिसको हम मॉरल वैल्यू बोलते हैं, नैतिक मूल्य बोलते हैं, या हमारी स्पिरिचुअल टॉक्स जो होती हैं, वो दूसरे भाव से देखी जाती हैं। याद रखना है, संसार में जो भी हम बोलेंगे, संसार में कोई भी हमारी जो फॉर्मल टॉक्स हैं, वो तीसरे भाव से देखा जाता है। लेकिन जब भी कभी हम कोई इस प्रकार से महात्मा, सन्यासी, संतों की वाणी की अगर बात करते हैं, उसमें ज्यादा महत्व दूसरे भाव का होता है बजाय कि तीसरे भाव के। तो दूसरे भाव के स्वामी सूर्य उच्च के होके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, तो वाणी सुनकर कोई भी व्यक्ति तुरंत प्रभाव में आ जाता था। चाहे कोई राजा भी हो, महात्मा बुद्ध की अगर वो वाणी सुनेगा तो उनका शिष्य बन जाएगा। इसी कारण से भारत या कहें नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और नेपाल में जन्म होने के बाद आसपास के बहुत अलग अलग देशों में बौद्ध मत को बड़े सम्मान से स्वीकार किया गया। चाहे हम बात करें चीन में, या हम बात करें जापान में, और कई ऐसे पड़ोसी देशों में बौद्ध मत को बहुत सम्मान मिला। ठीक हो गया। और बुद्ध आदित्य योग, ये योग प्रभावशाली तब माना जाता है, वैसे तो ज्यादातर हम जानते हैं बुद्ध सूर्य के नजदीक ही रहते हैं, लेकिन अगर इसमें सूर्य बली हो जाए या बुद्ध अपनी उच्च की डिग्री में होकर बैठा हो, तो इस बुद्धादित्य योग का बल ज्यादा माना जाता है। खासकर सूर्य का स्वग्रही होकर या सूर्य का मित्र की राशि में बैठकर बुद्धादित्य योग बनाना ज्यादा महत्व का माना जाता है। तो सूर्य उच्च की डिग्रियों में बुद्धादित्य योग कहां बना रहे? सबसे मजबूत जो विष्णु हाउस माना जाता है, दशम भाव। ठीक हो गया। और चतुर्थ भाव में राहु की संन्यास योग में दृष्टि व नीच का मंगल मां के लिए कष्टकारी रहा। जो डेबिलिटेटेड डिग्री है मंगल की, वो मां के लिए कष्टकारी रही। मां का एक हफ्ता के एक वीक के भीतर उनका देहावसान हो गया। और प्रजातंत्र, याद रखने, मैंने जन्म देने वाली मां की बात की है। वैसे पालन की दृष्टि से महात्मा बुद्ध को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हीं की कह सकते हैं, जिन्होंने जन्म दिया, उन्हीं के बहन रूप में इनको महात्मा बुद्ध को उन्होंने पाला, पोसा और बड़ा किया। तो माता रूप में पालन में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला था, जब भी कभी कर्क राशि पर संकट आएगा, तो कर्क राशि का डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध होता है माता के साथ, तो रहता है वहां पर प्रभाव। लेकिन क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से अष्टम बैठा है, स्वग्रही बैठा है, तो वो बताता है कि हाँ, मां की लेकिन जो क्षति है वो पूर्ति हो जाएगी। अपने जीवन में मां की क्षति अपने को इस प्रकार होने के बाद भी क्षति महसूस नहीं होगी। या कह सकते हैं महात्मा बुद्ध तो उस समय बाल्यकाल में या अभी नवजात शिशु ही थे जब उनकी मां का देहावसान हुआ था, तो उनको मां साथ के साथ एक हफ्ते के बाद जब उनका मां का देहावसान हुआ, उनके बाद उनका लालन पोषण में कोई ऐसी कमी नहीं रही। और प्रजातंत्र और राजतंत्र के कारक दोनों उच्च अवस्था में हैं। ठीक हो गया। चाहे डायनेस्टी की बात करें, चाहे डेमोक्रेट सिस्टम की बात करें, शनि का बल भी जरूरी है और सूर्य का बल भी जरूरी है। ये बहुत मतलब बिरला ही देखा जाता है कि कोई चार्ट में हम सूर्य, यानी हम स्वयं से भी जानते हम एक राजा हैं, राज परिवार से हैं, और शनि का बल ये बताता है कि नहीं, हम सेवा में भी प्रवीण हैं, प्रजा के साथ घुल मिलकर कार्य करना पसंद करते हैं, वो बल भी हम रखते हैं। तो ये एक अनूठा मिलन भगवान बुद्ध के चार्ट में हम देख सकते हैं। दोनों उच्च अवस्था में मौजूद हैं। धर्म भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टांग योग भाव में विपरीत राजयोग बना रहे। ठीक हो गया। नवम भाव जो धर्म भाव माना जाता है, भाग्य स्थान माना जाता है, तो नवम भाव का स्वामी वैसे अष्टम भाव में बैठे हैं, तो हमारे मन में ये विचार आता है अपने से 12 होकर बैठे। तो कहीं ना कहीं एक पिता से बिछो हो गया, पिता से अलग चले गए। लेकिन बृहस्पति को किस बल ने यहां और ज्यादा बढ़ा दिया? बृहस्पति को, क्योंकि 6, 8, 12 का जो परिवर्तन होता है वो विपरीत राजयोग, यानी विपरीत परिस्थितियों में ही वो राजयोग लागू होता है। और वो कहां बन रहा है?
वो अष्टांग योग भाव में बन रहा है, अष्टम भाव में बन रहा है, तो वो सिद्धियां दिलाई जिसके कारण से पिता या पूर्वजों का प्रताप और ज्यादा बढ़ गया। विपरीत परिस्थितियां जीवन में आने के बाद, यानी घर छोड़ने के बाद, महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ने का फैसला किया, तो पूर्वजों पितरों को एक बार तो कष्ट का सामना करना पड़ा, उसके बाद ही वो राजयोग ऑन हुआ। और फिर पिता को भी लगा और घर परिवार के लोगों को भी लगा कि नहीं, ये तो बहुत बहुत बड़ा यश हो गया परिवार का। महात्मा बुद्ध को जो प्राप्त हुआ वो तो राजा बनकर प्राप्त नहीं हो सकता था। इस प्रकार का विपरीत राजयोग हम देख सकते हैं बृहस्पति के जरिए। और जहां तक बात ये नवीं राशि है, नवीं राशि भी कहीं ना कहीं एक प्री इमेज लेकर चलती है। नवीं राशि भी धर्म भाव मानी जाती है। वहां मोक्षा प्लैनेट केतु का आना भी और ज्यादा उस बल को बढ़ा देता है कि कहीं ना कहीं अष्टांग योग भाव में चले गए, बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और जो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, बृहस्पति जिसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उस राशि में जो इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट देने वाला ग्रह है केतु, माने जो बैठा ग्रह होता है वही त्वरित प्रभाव के बारे में बताता है। तो केतु का एजेंडा क्या होता है? मुक्त करना। ठीक हो गया? तो वो हम देख सकते हैं। इस कारण से बुद्ध ने भी माने बृहस्पति ने भी अपने आप को पूरी तरह से मुक्ति के लिए ही लगाया। ठीक हो गया? और द्वादशेश का कर्म भाव में आना, द्वादश भाव का राहु ग्रह लग्नेश चंद्रमा प्रभाव विदेशी प्रभाव बनाता है। तो कहीं ना कहीं हम जब भी कभी अपने मुख्य समूह, अपने समुदाय से बाहर जाकर भी लोगों को समझाते हैं और दूसरे की चाहे कोई भी जाति हो, मजहब हो, उनको उतना ही सम्मान देते हैं, तो ये जो सर्वधर्म संभाव जब देखा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी विचारधारा से अलग विचारधारा का ग्रह राहु का भी महत्व देखते हैं। तो जो 12वें भाव द्वादश भाव का स्वामी भी आ गया और 12वें भाव में राहु भी आ गया। राहु को एक फॉरेनर के रूप में देखा जाता है। हमारे जो धर्म से अलग विचारधारा रखते हैं उनको भी बड़े अच्छे ढंग से स्वीकार किया गया। तो द्वादशेश कौन है? बुद्ध। और फिर द्वादश भाव में भी राहु का प्रभाव है। द्वादश भाव राहु ग्रह का लग्नेश चंद्रमा पर दृष्टि भी पड़ रही है। तो यह भी बताता कि कहीं ना कहीं हम अपनी मान्यताएं तो मानते ही हैं, साथ साथ कोई जो हमारे दूसरी मान्यताएं भी, दूसरी पंथ हैं, दूसरे धर्म हैं, उनको भी बराबर सम्मान देने का कार्य किया। तो यहां एक बात अपने को और ध्यान देने वाली है कि जब हम चार्ट देखते हैं तो कई दफा हम गुरु राहु के प्रभाव को या इस प्रकार से चंद्रमा राहु के प्रभाव को देखकर कई दफा व्यथित हो जाते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। आप यकीन माने आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम अपने को मिलते हैं। व्यक्ति धर्म को लेकर एक समन्वय बनाना चाहता है। ठीक हो गया? क्योंकि गुरु क्या है? हमारा विजडम। और जब दूसरे धर्म का प्रभाव भी पड़ता है उस पर, तो व्यक्ति उसको लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर किसी पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होता है कि भाई मुझे वो करना ही करना है। तो वो एक ब्रॉड कह सकते हैं, बड़ा मस्तिष्क लेकर चलता है कि नहीं, हमारी मान्यताएं भी हम मानते हैं और अगर कोई अच्छी शिक्षा हमें दूसरे धर्म में मिलती है उनको भी हम स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का जीवन रहा और सबसे बड़ा संदेश जो यही रहा कि हम ईश्वर को पाएंगे और अहिंसा के जरिए ही उसको पाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें अहिंसा को धारण करना है, ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक हिंसा हमें करनी है। और फिर साथ साथ हमें कोई ऐसा हट भी नहीं करना है कि नहीं मैं सब कुछ त्याग कर प्राप्त करूंगा। नहीं, रहते हुए संसार में कर्म करते हुए हमें उसको पाना है। तो मध्यम मार्ग की बात भी भगवान बुद्ध ने की। तो आज हमारे जो इस कुंडली विश्लेषण में हमने भगवान बुद्ध का जीवन रखा, जीवन परिचय रखा, उनके कुंडली योगों के बारे में चर्चा की। आपको ये रिकॉर्डिंग कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सहयोग के लिए आपको सदा हृदय से धन्यवाद हम देते रहेंगे। भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग बनाइए रखिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।